हम्म। हेलो बच्चों, तो कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 2.1 पढ़ने वाले हम लोग। और दूसरे अध्याय में है बहुपद। तो इसकी प्रश्नावली 2.1 आज हम लोग करेंगे। और इसका पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले चैप्टर में 2 प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। दोनों प्रश्नावली हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज देखेंगे प्रश्नावली 2.1 और इसमें बच्चों केवल 6 सवालें हैं। ये प्रश्नावली बहुत सरल है, तो देखते हैं। सवाल कह रही है किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें बच्चों पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। पी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स अक्ष पर कटान बिंदु। तो पी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स अक्ष पर कटान बिंदु। जैसे पहले वाले में हमें पी ऑफ एक्स का शून्यक निकालना है, पी ऑफ एक्स का शून्यक। तो पी ऑफ एक्स का बच्चों शून्यक पहले वाले में हम लोग देखेंगे, चूंकि यहाँ एक्स है तो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु हमें ढूंढना है। तो हम देखेंगे कि किसी ग्राफ के द्वारा क्या एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वाई अक्ष तो कट रहा है, किंतु एक्स अक्ष पर कुछ नहीं कट रहा है, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष पर नहीं है। तो पी ऑफ एक्स पहले वाले चित्र के लिए बच्चों पी ऑफ एक्स का जो शून्यक है वो हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर कोई भी ग्राफ कहीं भी नहीं काट रहा है। तो पहले वाले चित्र के लिए पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा वो 0 होगा, अर्थात 0 होगा। और दूसरे वाले के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरे वाले के लिए पी ऑफ एक्स का शून्यक बच्चों यहाँ निकाल रहे हैं। दूसरे वाले के लिए पी ऑफ एक्स का शून्यक, तो पी ऑफ एक्स का शून्यक इसमें हम लोग देख लेते हैं कितना है। तो जैसा कि यहाँ पे p के साथ x लिखा है तो x अक्ष पे कटान बिंदु को पी ऑफ एक्स का शून्यक कहेंगे। और यदि हमसे पी ऑफ y का शून्यक पूछा होता तो y अक्ष पर कटान बिंदु को हम लोग पी ऑफ y का शून्यक कहते। तो हमसे पी ऑफ एक्स हमें दिया है, पी ऑफ एक्स का पूछ रहा है, तो x पर कटान बिंदु जो होगा वही पी ऑफ एक्स का शून्यक कहलाएगा। तो पी ऑफ एक्स पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है बच्चों। तो केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसलिए पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा वो हो जाएगा 1 और सवाल खत्म। यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि ग्राफ केवल और केवल x अक्ष पर एक ही बिंदु पे काट रहा है, इसलिए पी ऑफ एक्स का शून्यक 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों तीसरी सवाल में देखो चित्र आपके सामने है। तीसरी सवाल में भी हमें पी ऑफ एक्स का शून्यक ज्ञात करना है। तो पी ऑफ एक्स का शून्यक ज्ञात करना है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा x अक्ष है बच्चों और ये हमारा ग्राफ है। तो x अक्ष पर ये ग्राफ इस बिंदु पर काट रहा है, x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है और x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। तो कुल 3 बिंदुओं पर काट रहा है x अक्ष को। तो जो हमारा ग्राफ है बच्चों ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा वो 3 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन में, चौथे नंबर की सवाल में। तो चौथी सवाल में हम लोग देख रहे हैं इसमें भी हमारा पी ऑफ एक्स ही निकालना है। तो पी ऑफ एक्स का शून्यक, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। जितने बिंदु पर x अक्ष को ग्राफ काटेगा वही बिंदु पी ऑफ एक्स के शून्यक हो जाएंगे। तो देख रहे होंगे आप लोग कि ये हमारा जो ग्राफ है ये x अक्ष को एक बिंदु यहाँ पर काट रहा है और दूसरे बिंदु यहाँ पर काट रहा है। तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका जो शून्यक है पी ऑफ एक्स का वो 2 हो जाएगा और यही उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर हम आ जाएंगे पांचवी सवाल में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे और आप खुद से लगा भी सकते हैं। तो इसमें भी बच्चों में पी ऑफ एक्स का ही शून्यक निकालना है। तो पी ऑफ एक्स का शून्यक, तो जैसा कि हमने कई सवालों में बताया अभी पी ऑफ एक्स का शून्यक का मतलब है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है वही पी ऑफ एक्स का शून्यक हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों, तो एक्स अक्ष को ये ग्राफ इस बिंदु पर काट रहा है, 1 हो गया, दूसरा बिंदु ये हो जाएगा और तीसरा बिंदु ये हो जाएगा और चौथा बिंदु ये हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं
कि ग्राफ यक्स अक्ष को कुल 4 बिंदुओं पर काट रहा है, कुल 4 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा वो 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। और छठवीं सवाल हम लोग देखते हैं। तो छठवीं सवाल में भी वही निकालना है, पी ऑफ एक्स का शून्यक। तो पी ऑफ एक्स का शून्यक, तो पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा बच्चों, इसमें पी ऑफ एक्स का शून्यक वो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु से मिलेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्स अक्ष पर ये हमारा जो ग्राफ है कितने बिंदु पर काट रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे बच्चों टच कर रहा है, काट नहीं रहा है। इस बिंदु पर टच कर रहा है और इस बिंदु पर टच कर रहा है। तो इसके अगर हम लोग देखें कि इसका शून्यक कितना होगा, तो शून्यक बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसमें 3 होगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। तो इसका शून्यक आ जाएगा 3 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये प्रश्नावली अत्यंत सरल थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फिर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए।